हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है राष्ट्रीय प्रतीक। गाइस, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। इससे चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके देखते हैं। गैस, इस प्रकार वीडियो को देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर कुछ लाभ चाहिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखेंगे तो आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी आपके समझ में नहीं आएंगी, और जो आधी चीज़ें समझ में भी आएंगी वो भी कुछ समय पश्चात आप भूल जाओगे। इस प्रकार कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको जो जॉब है वो भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ही छोड़ देगी पीछे। आप जॉब नहीं ले पाओगे। गाइस, अगर हमें पढ़ना ही है तो ढंग से करो और सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ो, क्योंकि हमें ये बार बार चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक बार में ये कंप्लीट करके पढ़नी है। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गाइस, जो पहला हमारा प्रतीक है तिरंगा। जो हमारा जो भारत का झंडा जो है वो तिरंगा है। गाइस, हर एक देश का एक झंडा होता है, जैसे पाकिस्तान का जो चांद वाला हो गया, और जो चीन का ड्रैगन वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही हर एक देश का एक एक झंडा होता है। हमारे भी देश का है, उसका नाम है तिरंगा। गाइस, हमारे देश के जो तिरंगा नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारे जो झंडा है उसमें 3 रंग दे रखे हैं। एक भगवा है या केसरिया, दूसरा सफ़ेद है और तीसरा हरा है। ठीक है, 3 रंग दे रखे हैं, इसीलिए हम अपने झंडे को तिरंगा कहते हैं। हमारा जो ध्वज है वो तिरंगा है। गाइस, अब हम तिरंगे के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। गाइस, हमारा जो तिरंगा है उसका अनुपात लंबाई गुणा चौड़ाई में 3:2 होता है। ठीक है गाइस, अब जो हमारा तिरंगा सबसे पहले बनाया किस व्यक्ति के द्वारा गया था, तो वो व्यक्ति थे पिंगाली वेंकैया। ठीक है गाइस, पिंगाली वेंकैया द्वारा हमारा तिरंगा तैयार किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको देखते हैं। इसकी जो रंगों की विवेचना सबसे पहले जो की थी डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा की गई थी, और वो संविधान सभा में इन्होंने इसकी विवेचना की थी कि इसके रंगों में जो रंग दिए हैं उनकी क्या क्या मतलब होता है। ठीक है गाइस, डॉक्टर राधा कृष्णन ने बताया संविधान सभा में, भगवा जो रंग होता है वो त्याग और निस्वार्थ भावना का है। ठीक है गाइस, उन्होंने क्या बताया, जो भगवा रंग है या केसरिया रंग है उसका मतलब है त्याग या निस्वार्थ की भावना। हमारा देश त्याग और कोई हमारे देश का स्वार्थ नहीं है और उसकी निस्वार्थ की भावना रखता है। ठीक है गाइस, उन्होंने ये बताया। इस रंग को हम अपने देश से अटैचमेंट इसलिए करेंगे कि ये हमारा देश का तिरंगा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो रंग इन्होंने बताया सफ़ेद रंग की, इन्होंने क्या बताया, अच्छे आचरण और अहिंसा और शांति। ठीक है, इन्होंने बताया जो सफ़ेद रंग है वो अच्छे आचरण का है, अहिंसा है यानी झगड़ा नहीं करना है, और शांति का प्रतीक है। ठीक है, सफ़ेद रंग अच्छे आचरण, अहिंसा, शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग है। तीसरा रंग जो झंडे में हमारे तिरंगे में सबसे नीचे होता है वो है हरा रंग। गाइस, हरा रंग जो है वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि हमारे भारत की भूमि हर समय हरी भरी है। ठीक है, ये जो अब इनका जो कलर का सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे ऊपर भगवा रंग होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा होता है। गाइस, जो सफ़ेद रंग होता है इसी में एक चक्र दे रखा है, वहाँ पे 24 तीलियाँ दे रखी हैं। ठीक है गाइस, ये भी देखते हैं। अब बात करते हैं अशोक चक्र की, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सफ़ेद रंग में जो एक चक्र होता है हम क्या कहते हैं उसे, अशोक चक्र। इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। अब इस अशोक चक्र की कुछ देख लेते हैं विशेषता। गाइस, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, और इन तीलियों का मतलब होता है 24 घंटे में न्याय मिलेगा, यानी न्याय का प्रतीक है तीलियाँ। और प्रगति का जो प्रतीक है वो हमारा अशोक चक्र है, यानी हमारा देश 24 घंटे प्रगति करेगा। ठीक है गाइस, अब जो अशोक चक्र लिया कहाँ से गया है, गाइस अशोक चक्र सारनाथ में जो अशोक के सिंह स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। अब
जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना है क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछी जाती है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो वो डेट थी 22 जुलाई 1947। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो आती है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रतीक है वो भारत का राज्य चिन्ह। हमारे भारत का राज्य चिन्ह क्या है दोस्तों? हमारे भारत का राज्य चिन्ह है अशोक के सिंह की अनुकृति। आपने देखा होगा शेर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे होते हैं, अशोक की लाठ बोलते हैं हम जो। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना, एक स्तंभ सा ऐसे करके जो बना होता है। ठीक है, वही जो है हमारा भारत का राज्य चिन्ह है। अब ये अपनाया कब गया था गाइस? ये हमारी संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब इस पे जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? वो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, यानी सत्य की सदा जीत होती है। वो तो होती ही है, सत्य की जीत होती है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? वो दोस्तों वो ग्रंथ है मुंडकोपनिषद। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो दोस्तों लिया गया है मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चिन्ह आता है वो है राष्ट्रीय गान, सॉरी जो प्रतीक आता है वो है हमारा राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन, आपने बहुत सुना होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। दोस्तों वही जो हम स्कूलों में गाया करते थे वही हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है गाइस, इसकी जो संविधान सभा द्वारा इसे कब अंगीकृत किया गया था, तो वो डेट थी 24 जनवरी 1950 को। गाइस ये 24 जनवरी को ही हमारा यूपी को भी मान्यता प्राप्त हुई थी, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बता दिया तुम्हें, कोई बात नहीं, ये बाहर का पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय गान से संबंधित वो है गाइस 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहले जो ये गाया गया था गाइस वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था जब गाइस यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम, उनके लिए ये विशेषतर गाया गया था। और यहीं पे उन्होंने इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो हमारा बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और इस खुशी में क्योंकि ऐसा गाना ही इन्होंने गाया जन गण मन, यानी तुम सारी जनता की और पूरा जो गढ़ है उसके मन के अधिनायक हो, यानी उनके जो दिल के तुम अधिनायक हो और उन सब पर राज करने वाले हो। ऐसे मतलब जब हिंदी में उन्हें समझा उन्होंने तो वो काफ़ी खुश हो गए। इस खुशी के कारण उन्होंने बंगाल विभाजन जो था 1905 वाला, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलो इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हिस्ट्री में हम दोबारा से जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे गाइस उसमें हम और इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है इसके बारे में एक और पॉइंट है राष्ट्रीय गान के बारे में, वो है हमारा इनका जो किसके द्वारा ये मतलब बनाया गया था दोस्तों? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था जन गण मन अधिनायक जय। ठीक है, तुमने केवल यही देखा होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन उनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। गाइस अब आता है हमारा राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में देखेंगे। गाइस राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम
तुमने गाना सुना होगा, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम सत्य शीतलम वंदे मातरम, यही वो गाना है दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय, वो है जो केवल 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, इस जन गण मन अधिनायक जय के लिए कितना समय दे रखा है, 52 सेकंड में गाने का टाइम। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम वाला गाना हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब ये राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, तो गैस ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और ये जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसका जो सर्वप्रथम गायन जो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहा किया गया था। जो कब हुआ था इसका जो अधिवेशन, वो हुआ था गैस 1896 में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका जो सबसे पहले इसका गायन किया गया था। और इस जो अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है गाइस। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। ठीक है गाइस, इसे जो अपनाया गया था 22 मार्च 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। गाइस, इस कैलेंडर का जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है और अंतिम जो माह होता है वो फागुन होता है। गाइस, हम कह सकते हैं इसका जो इसमें जो होता है 22 मार्च को पहला होता है। 22 मार्च को अगर लीप वर्ष होती है तो ये 23 मार्च को हो जाता है। ठीक है गाइस, आपने अभी भी देखा होगा हमारा जो बजट है, बजट होता है जो 31 मार्च को, 31 मार्च तक मतलब लगाते हैं हम वित्तीय वर्ष। ठीक है, और 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा। गाइस, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका बॉटनिकल नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है गाइस, नेलम्बो न्यूसीफेरा नाम है। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, वो आम है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और आम का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है, उसका बॉटनिकल नाम है मैंजीफेरा इंडिका। गाइस, याद रखना इंडिका से, क्योंकि हमें कभी देखा जाए तो इंडिका से हम याद रख सकते हैं आम का नाम। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद का, जिसका बॉटनिकल नेम है फेकस बेलाइकेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वो है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ है, जिसका नाम है पैंथरा टाइमिक्स। गाइस, ये गलत लिख गया है, पैंथरा टाइमिक्स। ठीक है गाइस, याद रखना है। और नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, वो गंगा डॉल्फिन है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्लेटानिस्टा गेंगेरिका। कुछ अजीब से नाम होते हैं गाइस। ये बॉटनी में जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा हो 11, 12 या ग्रेजुएशन किया हो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने अगर आर्ट साइड से किया हो तो गाइस उनके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 11वां पॉइंट, वो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश का मोर है और जिसका नाम है पोबो पिस्टोसस। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी है, क्योंकि हम
हर एक चीज़ की तुलना अपनी गंगा से करते हैं। नदी जो होती है ज़्यादातर हम पवित्र नदी हम सबसे ज़्यादा अपनी गंगा नदी को मानते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 3 को मनाते हैं हम। एक स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को होता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गाइस इन्हें मान्यता हमने दे रखी है। गाइस ये छोटी वीडियो थी लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आप इसे अध्ययन करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर बीच में आप कट कट करके देखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार नहीं होगा। आप कैसे एग्ज़ाम क्रॉस कर पाओगे? आपको एग्ज़ाम पास करना है, ये वीडियो देखने से मतलब नहीं है। वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आए तो एक बार में देख लीजिए, अगर समझ में ना आ रही हो तो दोबारा से वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, इसे कट कर करके नहीं देखिए, ठीक है? नहीं आपको एग्ज़ाम भी इसी प्रकार कट कट कर देगा, ठीक है? अब जो हम अगली वीडियो पढ़ेंगे, अगली वीडियो जो देखेंगे वो हमारी भाग 1 से संबंधित होगी। और गाइस पहले तो हमने केवल भागों के बारे में केवल जाना था कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं और क्या प्रावधान है, लेकिन अब गाइस उन भागों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। गाइस अगली वीडियो बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप उसके लिए अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे जो अगली वीडियो आने वाली हो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? जब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।